रात की गहराई में एक छोटे से गांव में एक गहरे जंगल के किनारे एक पुराने मकान में एक युवक रहता था। उसका नाम आदित्य था। वह युवक अकेले रहता था क्योंकि उसके माता पिता की मौत के बाद वहां कोई नहीं रहा था। एक दिन आदित्य को लगा कि उसके मकान में कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। वह सोचने लगा कि क्या यह भूत हो सकता है, लेकिन उसने अपनी धारणा को ताक पर रखा और सोचा कि यह सब केवल उसकी कल्पना है। रात के ढेर समय उसके मकान के आगे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आदित्य के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वह बेहद डरे हुए होकर मकान की ओर बढ़ा। मकान के अंदर से एक छाया निकली और एक डरावनी आवाज आई, मुझे छोड़ दो आदित्य, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। आदित्य की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अपने डर को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। उसने उस डरावने आवाज को जवाब दिया, कौन हो तुम? छाया ने कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूं जो कि तुम्हारे साथ हमेशा है, लेकिन तुम्हें मुझसे देखने की आजादी नहीं है। आदित्य को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि क्या यह वाकई में उसका दोस्त है, या यह कोई अन्य भूत है जो उसे गुमराह कर रहा है। मकान के अंदर से उसी डरावनी आवाज ने कहा, तुम अपने भीतर की आंधी को कबूल करो आदित्य, तुम्हें अपने भूतिया स्वरूप को देखने की जरूरत है। आदित्य को समझ में नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। क्या वह अपने डर को पार कर पाएगा, या क्या वह उस डरावने मकान से भाग जाएगा? आदित्य ने अपने भीतर की धारणा को ताक पर रखा और उसने अपना साहस जुटाया। वह मकान के अंदर चला गया और उस डरावने आवाज की ओर बढ़ा। मकान के अंदर उसने एक बैठकर स्त्री को देखा। वह स्त्री थी उसकी माता की आत्मा। उसके होश उड़ गए। स्त्री ने आदित्य को गले लगाया और कहा, धन्यवाद आदित्य, तुमने मुझे मुक्त किया। मैं तुम्हारी मां हूं और मुझे तुम्हारी चिंता होती थी। आदित्य ने रोते हुए कहा, मां, मुझे माफ कर दो, मैंने सोचा कि तुम भूत हो सकती हो। स्त्री ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा डर समझ सकती हूं, लेकिन याद रखो, हमेशा अपने भीतर की आंधी को सामना करना जरूरी है। आदित्य ने अपनी मां से विदाई ली और अपने जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। वह समझ गया कि डर को पार करना ही वास्तव में उसकी सच्ची मानसिकता है।